Hello students and welcome back. And right from today we are going to start accountancy for class 12th और इसमें हम लोग कवर करेंगे आपका सारा सिलेबस. इट मीन्स आपकी तीनों की तीनों बुक्स, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो हम लोग शुरू करते हैं इसको पार्टनरशिप से. सो लेट्स बिगिन विद मी. सो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का फर्स्ट चैप्टर हमारे पास फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, और हमारे 12th के सिलेबस की स्टार्टिंग एग्जैक्टली वहीं से होती है जहां पर हम लोगों ने एंड किया था अपनी क्लास 11th को. और अगर आपको याद होगा तो लास्ट चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था दैट वाज फाइनल अकाउंट्स, राइट. और फाइनल अकाउंट्स में हम लोगों ने 3 स्टेटमेंट बनाए थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. और इसमें से जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट था उसका जो फाइनल आंसर था दैट वाज नेट प्रॉफिट. और इस नेट प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करते थे अपनी बैलेंस शीट में और इसे ऐड करते थे कैपिटल में. राइट. बट ये चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था दैट वाज सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, मतलब ऐसी फर्म जिसका ओनर कोई सिंगल पर्सन है, इसीलिए नेट प्रॉफिट उसकी कैपिटल में ऐड कर देते हैं, राइट. लेकिन अब जो हमारे पास चैप्टर है दैट इज पार्टनरशिप फर्म, राइट. और पार्टनरशिप किसे कहते हैं? जहां पर एक से ज्यादा पर्सन, मान लो एक पर्सन ए है और एक पर्सन है बी, तो जहां पर एक से ज्यादा पर्सन किसी बिजनेस एंटिटी को रन करते हैं या मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं. इज दैट क्लियर? अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो नेट प्रॉफिट था, अगर सिंगल ओनर था तो हमारा जो नेट प्रॉफिट था, यह सारा का सारा प्रॉफिट मिलता है उसके ओनर को. बट इस केस में यहां पर जो नेट प्रॉफिट होगा ये इन दोनों पार्टनर्स के बीच में होगा डिवाइडेड किसी ना किसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. तो इस प्रॉफिट को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, यही है हमारा टॉपिक. गॉट इट? तो सपोज कीजिए एक फर्म है जिसके 2 पार्टनर हैं ए एंड बी. उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस प्रॉफिट को शेयर करेंगे 1:1 रेशियो में. तो 1:1 रेशियो का मतलब होता है बच्चों 1 अपॉन इन दोनों का सम 2 एंड 1/2, राइट. अब प्रॉफिट हुआ है 1,80,000 का. गॉट इट? तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉफिट दोनों के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी को ए को मिलेगा 90,000 और बी को मिलेगा 90,000. बट ए ने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है 4 लाख का और बी की कैपिटल है ₹5 लाख. गॉट इट? तो क्या अब इस प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करना जस्टिफाइड है? बी कहेगा भैया मैंने तो ज्यादा कैपिटल लगाई है, मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए. गॉट इट? तो इस डिस्प्यूट को हम लोग सॉल्व करते हैं थ्रू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट. कि इस 1,80,000 में से पहले हम दोनों पार्टनर्स को प्रोवाइड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो ऑफकोर्स जिसकी कैपिटल कम थी उसको कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, जिसकी कैपिटल ज्यादा थी उसको ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा. इज दैट क्लियर? तो कैपिटल कम या ज्यादा होने का डिस्प्यूट हम ऐसे सॉल्व करते हैं. गॉट इट? अब मान लीजिए इसमें से ए एक एक्टिव पार्टनर है जो कि फर्म की पूरी अकाउंटिंग को देखता है. तो इट मे पॉसिबल कि ए एक पॉइंट रेज कर सकता है कि फर्म की अकाउंटिंग मैं कर रहा हूं, अगर हम किसी अकाउंटेंट को रखते तो सैलरी उसको भी देते, राइट. तो दोनों एक एग्रीमेंट करते हैं कि चलो भैया ठीक है, जो काम कर रहा है उस पार्टनर को उस वर्क के हिसाब से सैलरी भी दे देंगे आउट ऑफ दिस प्रॉफिट. इज दैट क्लियर?
नाउ सपोज कीजिए इसमें से कोई एक पार्टनर पूरी फर्म की मार्केटिंग देखता है, यानी कि प्रोडक्ट को सेल करने का काम करता है, राइट। तो अगेन यहां पर भी एक डिस्प्यूट होगा कि अगर हम किसी सेल्समैन को रखते तो हम उसको भी कमीशन देते। तो भैया ठीक है, जो पार्टनर सेल या मार्केटिंग का काम देख रहा है हम उसको दे देंगे कमीशन। तो कमीशन ऑन सेल्स, राइट। तो एक ये इश्यू भी सॉल्व हो गया, गॉट इट। अब बच्चों हम लोगों को पता है एक टर्म हमारे पास ड्राइंग्स होती है कि पार्टनर्स फर्म से ड्यूरिंग द ईयर जितना पैसा अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए विड्रॉ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। किसी भी फर्म में इट मे पॉसिबल कि एक पार्टनर थोड़ा सा ज्यादा विड्रॉ करता है, एक पार्टनर थोड़ा सा कम विड्रॉ करता है, राइट। सो सपोज कीजिए यहां पर ए विड्रॉ करता है 50,000 और बी विड्रॉ करता है 60,000। इट मींस ए की ड्राइंग 50,000 है, बी की ड्राइंग 60,000 है, देन अगेन देयर विल बी अ डिस्प्यूट। तो अब इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक क्लॉज बनाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, कि जो पार्टनर जितनी ज्यादा ड्राइंग्स करेगा वो उतना ही इंटरेस्ट अपनी फर्म को वापस देगा, गॉट इट। अब इसके अलावा एक और पॉइंट है कि अगर फर्म को बीच में कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हम लोग क्रिएट करते हैं एक रिजर्व, और ये रिजर्व भी इसी प्रॉफिट से ही बनेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। तो इट मींस वी हैव 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारे पास ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें कोई डिस्प्यूट अराइज हो सकता है प्रॉफिट को डिवाइड करते टाइम। तो इन सभी डिस्प्यूट्स को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, गॉट इट। और इस पूरी प्रोसेस को जहां पर हम प्रॉफिट को एक सही तरीके से, एक एप्रोप्रिएट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग द पार्टनर्स, इस प्रोसेस को कहा जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और इसके लिए हम लोग बनाते हैं एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यही है हमारा आज का टॉपिक, राइट। तो आप जब 12th क्लास में आते हैं तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका फर्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, गॉट इट। तो चलिए समझते हैं अपने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को। So it is a kind of ledger जिसमें लेफ्ट साइड होगी डेबिट एंड राइट साइड होगी क्रेडिट। तो सबसे पहले हमने ट्रांसफर करना है इस नेट प्रॉफिट को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो बच्चों, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट से हमें पता है कि एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और इनकम होती है क्रेडिट। ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट। और ये जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है, ये बन रहा है फर्म के लिए। तो फर्म के लिए नेट प्रॉफिट एक इनकम है, तो इसको लिखेंगे हम लोग यहां पर क्रेडिट साइड में। बट ऑलवेज रिमेंबर, ये जो नेट प्रॉफिट है ये कहां से ट्रांसफर हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सो यहां पर जो अकाउंट का नाम आएगा वो आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डैश नेट प्रॉफिट। सो इसे कभी भी केवल नेट प्रॉफिट के नाम से नहीं लिखते हैं। वी विल ऑलवेज राइट विद द नेम ऑफ अकाउंट, यानी कि बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट डैश नेट प्रॉफिट, और यहां पर आएगा नेट प्रॉफिट का अमाउंट। इज दैट क्लियर? अब आते हैं अपने इन पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट पर। तो सबसे पहला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा। अगर ये पार्टनर्स को मिलेगा यानी कि फर्म के लिए होगा ये एक एक्सपेंस। अगर ये एक्सपेंस है तो ये लिखा जाएगा इस साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। इसको बच्चों बोलते हैं इनर कॉलम। तो ये इनकी अमाउंट्स आएगी इनर कॉलम में और इन दोनों का टोटल आएगा यहां पर आउटर कॉलम में। गॉट इट? सेकेंड, सैलरी टू पार्टनर्स। तो यहां पर लिखेंगे टू सैलरी टू पार्टनर
अगेन जिस पार्टनर को जितनी भी सैलरी दी जा रही है वो सैलरी यहां पर उसका सम यहां पर 2 कमीशन, सिमिलरली कमीशन यहां पर आएगा। इसके बाद ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, क्योंकि ये जर्नल रिजर्व भी क्रिएट हो रहा है प्रॉफिट से, तो ये भी इधर आएगा 2 जर्नल रिजर्व। नेक्स्ट वाज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच्चों वो इंटरेस्ट है जो कि पार्टनर देंगे फर्म को, तो फर्म के लिए होगी ये एक इनकम। अगर इनकम होगी तो ये लिखी जाएगी क्रेडिट साइड में। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए एंड बी, या जो भी पार्टनर्स हैं, राइट। सो बच्चों अब हम इसको करेंगे बैलेंस, और बैलेंसिंग बिल्कुल वैसे ही की जाती है जैसे हम लोग 11th में करते थे लेजर को बैलेंस। इट मींस क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल दोनों को बैलेंस करके। तो क्रेडिट साइड का टोटल में से माइनस करेंगे डेबिट साइड का टोटल, राइट। और अगर हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है मींस हमारी इनकम ज्यादा है, उस केस में हमें होगा प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो उस केस में हमें होगा लॉस। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है तो यहां पर आएगा टू कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों यहां पर कैपिटल अकाउंट क्यों आएगा? क्योंकि फाइनली जो भी नेट प्रॉफिट होता है ये ऐड होता है कैपिटल अकाउंट में, राइट। तो कैपिटल अकाउंट ए एंड बी, और इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रॉफिट को बोला जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। यानी कि ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मे बी एनीथिंग, इट मे बी 1:1, इट मे बी 2:3, इट मे बी एनी रेशियो। गॉट इट? सो इस तरह से हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स इस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन को समझते हैं अपने एग्जांपल से। एंड वी हैव ए प्रॉब्लम, दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। कैपिटल ए की है 4 लाख, बी की है 5 लाख। ड्रॉइंग्स ए ने विड्रॉ की है पूरे ईयर में 50,000 और बी ने किया हुआ 60,000। वी हैव गिवन फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,10,000, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, सैलरी टू ए 2,000 पर मंथ, कमीशन टू बी 10,000 एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट 6% पर एनम। You are to prepare profit and loss appropriation account। तो बच्चों हम लोग समझते हैं इसको प्रॉपर फॉर्मेट में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, राइट। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं अपने नेट प्रॉफिट की अमाउंट को। एंड वी हैव अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹2,10,000, और यहां पर लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट डैश नेट प्रॉफिट, and it is 2,10,000, right। now allow interest on capital at 10%, और क्योंकि फर्म के लिए है एक्सपेंस तो ये आएगा डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से पार्टनर है ए एंड बी, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4 लाख का 10%, इट विल बी 10,000, और बी का है 50,000, इट मींस 90,000। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एग्जाम में पूछा गया है कि शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, देन आपको ये सारी की सारी कैलकुलेशंस जहां पर भी पॉसिबल हैं वहां पर आपको उसको वर्किंग नोट पे शो करना पड़ेगा। एंड फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पर बनाते हैं एक वर्किंग नोट, और हमारे पास फर्स्ट वर्किंग नोट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ए का इंटरेस्ट होगा, ए की कैपिटल थी ₹4 लाख का 10% यानी कि 10/100, इट विल बी 000 40,000। सिमिलरली बी की कैपिटल है 5 लाख और 5 लाख का 10% होगा 50,000, राइट। सो दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 1। गॉट इट? देन सैलरी टू ए, तो हम यहां पर लिखेंगे 2
सैलरी टू ए और ए को सैलरी मिल रही है 2000 पर मंथ, इट मींस 2000 इंटू रुपीज 2000 इंटू 12 एंड इट कम्स 24,000, right? Next, commission to A, it is given as rupees 10,000 to commission to B, sorry, and it will be 10,000, right? Now charge interest on drawing 6%, और बच्चों हम लोग यहां पर ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन, तो बच्चों हम लोग यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे ए के लिए। सो स्टूडेंट्स, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर नॉर्मली स्टूडेंट्स गलती करते हैं, और ये सबसे पहला पॉइंट है जहां पर स्टूडेंट्स नॉर्मली गलती करते हैं। सो रिमेंबर, वो गलती क्या होती है? हमारे पास यहां पर ड्राइंग गिवन है 50,000, बट ये गिवन नहीं है कि ये ड्राइंग आपने फर्स्ट डे में ड्रॉ किया था ये अमाउंट, या आपने ईयर के एंड में ड्रॉ किया था, या ईयर के ड्यूरेशन में कब ड्रॉ किया था। तो इन केस अगर ड्राइंग का टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो वहां पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे ए के लिए 50,000, और हमें निकालना है इसका 6% यानी कि 6/100, बट क्योंकि हमारे पास टाइम गिवन नहीं है देन वी विल टेक एन एवरेज टाइम, और एवरेज टाइम होता है 6/12। गॉट इट? सो क्वेश्चन में अगर टाइम पीरियड गिवन नहीं है ड्राइंग का, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड ऑन एवरेज बेसिस, और उसके लिए यहां पर 6/12 से मल्टीप्लाई करना ही है, अदरवाइज आपका आंसर हो जाएगा गलत। गॉट इट? एंड इट कम्स 1500। सिमिलरली बी की ड्राइंग्स थी 60,000, इसका 6/100, क्योंकि यहां पर भी टाइम गिवन नहीं है तो ये भी होगा 6/12, एंड दिस कम्स 1800। गॉट इट? और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि पार्टनर अपनी फर्म को दे रहा है तो फर्म के लिए है इनकम, और इनकम हमेशा होती है क्रेडिट। So it is interest on drawing is 1500 and B is 1800, and this comes 3,300, right? अब हम इसको करते हैं बैलेंस। तो इस साइड का टोटल है 2,13,300, तो यहां पर आएगा 2,13,300, और इधर का टोटल है 1,24,000। तो क्योंकि हमारी क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट साइड कम है तो यहां पर हमारा होगा प्रॉफिट, और इसको हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट के नाम से डैश। इस प्रॉफिट को कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। सो रिमेंबर दिस टर्म, इस टर्म को हम लोग क्वेश्चंस में यूज करते हैं बार बार, डिविजिबल प्रॉफिट, एंड इट विल बी 89,300। और इस प्रॉफिट को हम लोग डिवाइड करेंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में, ए और बी के बीच में। कौन से रेशियो में? 2:3 के रेशियो में। सो अगर आप इसको वर्किंग नोट पे शो करना चाहते हैं देन प्रॉफिट का रेशियो है 2:3, और 2:3 का मतलब होता है बच्चों 2 अपॉन, इन दोनों का सम 2/5 एंड 3/5। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ए को मिलेगा 89,300 इंटू 2/5, 3,5,720, and B will get 89,300 into 3/5, and he will get 53,580. So A will get 35,720 and B will get 53,850. Right? So स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग करते हैं प्रिपेयर अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। राइट? दिस वाज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। तो इसके अलावा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में कुछ और भी एडजस्टमेंट होती हैं, हम लोग इसको लेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्टिल देन स्टे ट्यून्ड। सो स्टूडेंट्स,
if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned